लट बहुत मजबूत है मेरा। चोरी उसके यहाँ हो जिसका। अच्छा ये जो हारे हैं यहाँ, ये जब जीत गए थे फिर किक कर हारे बताओ। ईवीएम के लिए इतने पहरेदार खड़े करके दिल्ली में, ईवीएम तो वोट की चोरी नहीं होने देने के। चोरी कई जगह हो रही, मैं आपको बताऊंगा, बंद होनी चाहिए, हो जाएगी। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। अगर आपने साथ देने का वादा कर लिया तो आप एक बार 100 बकरियों को पालने से अच्छा एक शेर पाल लो, ठीक है? सही कह रहा हूँ। आपके 100 बकरियों पे अकेला शेर भारी पड़ेगा आपका, ठीक है? क्या तो मुझे दफन कर दो कि भाई हम नहीं तेरा साथ देते, या फिर मुझे ताकत दे दो, या फिर मुझे ताकत दे दो कि मैं लड़ूं, ठीक है? और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि माहौल ना खराब हो, क्योंकि हमारे लोगों में भी इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। जो कुछ पैदा करता है ना, आप एक पेड़ लगाते उसको कोई काटते कैसा लगता है? जिससे आपको उम्मीद थी कि ये हमें छांव देगा, ये हमें फल देगा, तो उनमें बहुत गुस्सा था। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई वो तो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, आप इसमें मत वो करना और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। जब कुदरत ने हमारी जिंदगी बख्श दी है तो आप शांत हो। लेकिन वो असल लड़ाई ये थी कि वो नहीं चाहते कि कोई गरीब का बेटा या कोई मजलूमों में से कोई खड़ा हो जाए और उनके हकों की लड़ाई। नगीना, आप यहाँ के रहतमान, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नगीना 3 बार चुनाव हो गया जब से पार्लियामेंट बनी। पहले चुनाव में आपने जसवीर सिंह जी को जिताया। जसवीर सिंह जी ने कितना इस क्षेत्र में विकास किया ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। फिर दूसरी बार आपके बंटवारे के कारण जसवीर सिंह यहाँ से जीत गए। उन्होंने क्या किया ये भी आप बताएं। और तीसरी बार आपको बड़ी चाव थी कि हम गठबंधन का जिता दें। आपने गठबंधन के व्यक्ति को जिता दिया, जीत गए। मौजूदा एमपी गठबंधन के, उन्होंने आपकी कितनी लड़ाई लड़ी आप बेहतर जानते हैं। एक तरफ वो है जिनका मकसद है आपकी वोट लेके ताकत बनाकर आराम से अपने घर में बैठना, और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो हर कीमत पे तय करे बैठा कि क्या गोली चले या कितनी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो हक की आवाज उठाने के मामले में पीछे नहीं। मैंने क्या क्या किया ये मैं गिनाऊंगा, मैं चाहता नहीं गिनाना, लेकिन अगर आप याद करके देखो, याद इसलिए करा रहा हूं कि अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। जब इस देश में एनआरसी आई, एनआरसी पे कानून आया, सीए बना, तो अकेला आपने वोट देके बहुत बड़े बड़े रहनुमा बना रखे हैं देश में। अकेला मैं एक वाहिद शख्स था जो जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर जिसने ऐलान किया कि आप घबराना मत, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हम पे एक बहुत बड़ा संगठन है। और सरकार को पीछे हटना पड़ा, भले ही मुझे जेल भेज दिया गया, भले ही मैंने लाठियां खाई, उन्होंने मुझे खूब 250 लाठियां मारी होंगी रफ्तार के, हम तेरा ये कर देंगे। मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं तो आपसे डरता हूँ, पता नहीं आप समझदार कब होंगे। तो मैं फिर छुटा, फिर मैंने वादा किया जाके शाहीन बाग की माओं से, दादियों से, कि हम पूरे देश में शाहीन बाग बनाएंगे। मैं पूरे देश में घूम घूम के लोगों को जागरूक करता रहा, पूरे देश में आंदोलन चलते रहे। फिर मौलाना, जब कोरोना काल आया तो मौलाना साद के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, तबलीगी जमात के ऊपर, आपको याद होगा कितना बेइज्जत किया, कितना वो किया, ठीक है? अकेला एक वाहिद शख्स मैं था जिसने सबसे पहले बोला, जिसने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकज पे जब बात आई, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जब बंद किया, नासिर जुनैद को जब वहां से कांग्रेस की सरकार में वहां से लाकर यहाँ हमारा हरियाणा में जिंदा जला दिया, जब वहां परवेज को यहाँ कासगंज में मार दिया, उसके 2.5 फीट की टंकी से लटका के जवान बच्चे को। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं आप क्या सोचते हैं। आपको लगता है अभी भी तो गठबंधन का ही है ना? ईमानदार से बताओ, भविष्य में हो सकता है सब ठीक हो जाए, वो भी सब हमारे साथ है, मगर अभी भी गठबंधन का है ना? है या नहीं है? काम आ रहा है क्या आपके? आपकी आवाज उठा रहा है क्या? आपके लिए खड़ा होता है क्या? उसकी तो तनख्वाह की, आपका भी कुछ आया है क्या? फिर अगर उन्हीं लोगों में आपको अपना वो दिखता है कि जिसके जरिए आपकी लड़ाई लगे, फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो, मैंने पिछले 10 साल में हर पैमाने पे लड़ाई लड़ी है, हर पैमाने पे। किसानों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, कोई लड़ाई हो, जहां भी जुल्म जाति अन्याय हुआ, दादागिरी दिखाई गई, किसी गरीब को सताएगा, मैं वहीं जाके लड़ा। शेड्यूल कास्ट के लोग क्या हालात है, जो साथी वहां गए हुए थे, कौन को, आप पिछले गांव में कौन कौन था? आप गए थे ना? ईमानदार, झूठ मत बोलना, ईमानदार से बताना जो लोग वहां गए थे। शेड्यूल कास्ट में 1% टूट है क्या? आप बताना मुझे। पूरे एकदम तेतली पे, ठीक है? अब आप ये बताओ मुझे, दूसरों को भी लगता है, जो ताकतवर दल है ना, उनको लगता है कि गरीब का बेटा ना खड़ा हो जाए ना, तो वो भी कहते हैं नहीं, वो 100 बातें कहते हैं। मैं नहीं किसी की सुनना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आपने सबको बनाया, क्या एक बार आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं दे सकते? भाई क्या तो आप मेरे को कमी बताओ कि चंद्रशेखर आप में कमी है भाई, इसलिए हम बहुत खुश है जब से चुनाव नहीं हुआ। फिर मगर ये याद रखो कि मेरा डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि आपकी तरफ आंख नहीं उठाने दूंगा किसी को। आप कोई एक मसला बता दो जिसमें पिछले 10 साल मैंने आपको अकेला छोड़ा हो, आप बताओ, छोड़ो सारी बात, और अपने नेताओं को गिन के दिखाओ जो आपके साथ खड़े हुए हो। कोई ना, ठीक है, और मैं योगी के सामने जाके लड़ा अकेला, फिर भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की, फिर भी वहां अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए। योगी को हरा देंगे, इनकी हैसियत है हरा देंगे? आप बताओ मुझे, हरा देंगे योगी को ये? मैंने इनको पिछली बार कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ूंगा, मेरी मदद करो। इन्होंने वहां अपने अपने प्रत्याशी, इनका असल इनके हराना वराना नहीं चाहते, इनको पता है कि दमदार आदमी दमदार को हरा सकता है ना। अगर ये मेरा साथ देते तो मैं उसको वहां नाको चने चबवा देता, योगी को भी उस समय वहां। लेकिन इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए, क्योंकि ये किसी गरीब के बेटे को खड़े नहीं होने देना चाहते। अब आप ये तय करो कि जो लड़ना चाहता है उसको आप ताकत ना दो, और जो नहीं लड़ना चाहता आपको बनाते रहो MP MLA, कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बताओ, यहाँ आपके जो नूरपुर के जो विधायक थे, ये जीते हुए थे नहीं थे? बताओ, आपने वोट देके जिताया जीता, वो उसको वहां जब उसने DM ने भगा दिया, वो बेचारा भाग गया नहीं भाग गया? नहीं रामपुर, नूरपुर नहीं वो शिवार है, शिवार है। अरे नहीं वो नहीं, ये इसके क्या नाम है, मुंशी रामपाल नेटोर, वो जीत गए थे नहीं जीत गए थे? आप बताओ ईमानदार से, नईमुल हसन भी जीतते रहते, वे भी जीत गए थे ना? ये बचा पाएगा अपनी जान? आप बताओ। कोई नहीं बचा पाया। तो और लड़ लेगा कोई इनके सामने? नहीं लड़ने, बड़ा दिलदार आदमी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ आपको, आप कमजोरों को बनाते रहोगे तो फिर मुझसे मत कहो कि आपकी जान बचेगी। आप पॉलिटिकल पावर समझते हो? अगर आपके पास मजबूत व्यक्ति होगा ना, किसी की माने दूर नहीं पिला, DM SSP हो कोई भी हो, जो किसी गरीब के बच्चे को उठा ले जाए पकड़ के, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, ये सड़कों की लड़ाई तो मैंने खूब लड़ ली, क्योंकि सदन जवाब दे, सरकार जवाब दे। मैं तो आपके सारे वो दिन चाहता हूँ जिस दिन देश का अभी का प्रधानमंत्री हो सकता, मैं तो चाहता हूँ ना बने, मैं चाहता हूँ कि वो भी खड़ा हो सदन में, मैं भी खड़ा हूँ, और मैं पूछूं उन्होंने उसने क्या किया, उससे आंख मिला के पूछूं कि उसको उनको क्या लगता है, कोई है नहीं क्या, सब मर गए क्या देश में? भाई आप हालात देखो ना अलायंस वालों का, आप बताओ मुझे ईमानदार से, ममता जी क्या कह रही हैं कि भाई मैं अकेले लड़ूंगी? हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा, नीतीश जी भाग गए हैं जी, वो हेमंत सोरेन इनसे डरा नहीं, इनकी बात नहीं मानी, वो जेल चला गया। आप बताओ, दमदार जब होगा तभी तो बात बचेगी ना। अगर हेमंत सोरेन कमजोर होता तो मान लेता ना बात इनकी, उसका समाज उसके साथ है ना, तो वो जेल भले ही चला गया लेकिन डरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ, आप भी किसी ताकतवर को ताकतवर बना दो ना, फिर देखो आप मजा। और आप ये जानते हैं 64.5% दलित मुस्लिम है सीट पे, 43% मुस्लिम और 22.5% दलित। आप बताओ, आपको किसी और की जरूरत है क्या? नहीं है। जबकि पिछड़े वर्ग में भी हमारे साथ हमारा भाई है विवेक है, हमारी पार्टी जिला पंचायत सदस्य है, सैन समाज से, बैकवर्ड में हमारे साथ जितेंद्र भाई हैं, जाट समाज से। हम सबकी हर लड़ाई को मिलकर लड़ रहे हैं, और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, आपका अगर सहयोग रहा और मालिक की रहमत रही तो जीतूंगा हालात में, हर हालत में रुकूंगा, और किसी में रुकूंगा नहीं। और गला गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं, अभी आप याद रखना। मुंह नहीं बंद कर सकता कोई, CBID इनकम टैक्स ने बिका इसलिए चली गोली, उनको पता कि आदमी रुकेगा नहीं। ठीक है, असल लड़ाई ये है कि वो चाहते हैं गूंगे बहरे लोग जाए, वो चाहते हैं गूंगे बहरे लोग जाए। बताओ प्रधान, हमारे इतने मुसलमान है सारे तुम्हारे साथ रहे। एक फिर मुझसे लिखो, एफिडेविट लिखवा लो, अगर आपकी आंख नाक नीचे होने दी ना कहीं, मूंछ का बाल नीचे, तब फिर मुझे कहना मैं कोई 100 साल 60 साल का हूँ क्या, घर में जाकर बैठ जाऊंगा? आप बताओ ना मुझे, क्या मैं सिर्फ एक लोकसभा की राजनीति करना चाहता हूँ? मैं तो एक शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपकी वोट की हैसियत बने, लोग आपको ये ना समझे कि भाई ये तो भेड़ है हमारी, बकरी है हमारी। कहीं भेड़ बकरियां दौड़ाई लोकतंत्र में? ये बिल्कुल नहीं। तो अगर फिरौन जैसों को सबक सिखाना तो हजरत मूसा जैसे लोग चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। तो आप बताइए, सिखा देंगे क्या? आप बताइए, सिखा देंगे क्या भेड़ बकरियां? सुनो, ये मुझे मार सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। और मैं आपको 3 महीने का खेल है ना सारा, और पूरे देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म होगा तो आप अपने भाई को देखना वहां जाके लड़ते हो। ठीक है, इसलिए आपसे कहने आया।
मुझे तो पता भी नहीं था इन्होंने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया आपके, मुझे बिल्कुल को नहीं थी। हमें तो पता भी ना सही। कल जो है बच्चों हमने लड़कों ने कर लिया था। हाँ, आप मेरी इस बात को याद रखना, मैं जवान वाला हूँ। क्या तो आप नोटिस करो, अगर मुझे सुविधा की राजनीति करनी होती है, आप बताओ आज के समय में सुविधा की राजनीति भाजपा करवाती है नहीं करवाती? कितने लोग उनके खेमे में खड़े हैं, कौन उनसे मुकाबला कर रहा है मेरे भाई, आप बताओ। सब कोई पिछले दरवाजे से उनके साथ है, कोई सामने के दरवाजे से उनके साथ है। मैं पहले दिन से उनके खिलाफ लड़ रहा था। हम भी गाड़ियों में घूमे हो। हम पहले दिन से उनके खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा, जब तक वो इंसान नहीं बनते, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आप बिल्कुल मत घबराओ, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, आप बिल्कुल मत घबराओ। आप अपने मन में ये मुल्क हमारा है, आप ये मत सोचो। हालात दौर क्या है, आप समझ रहे हो ना? हालात दौर है, वो ताकत में है, इसलिए रोज उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन हालातों से घबराओ मत, ये हालात बदलेंगे, सवेरा आएगा। इंसान के सामने आते हाँ, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सब्र रखो और अपना इत्तेहाद मजबूत रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो जिस ताकत को मैं आज यहाँ बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ ना, अगर ये जुड़ गई, इसका कोई तोड़ है क्या पूरे देश में, आप बताओ? फिर जब ये जुड़ जाएगी, इनको जोड़ने वाला ईमानदार आदमी चाहिए जो दोनों पक्षों की सुने। ऐसा नहीं चाहिए जो इनसे लेके भाग जाए और फिर ढूंढता भी ना मिले। ठीक है, असल तो यही हो रहा है ना कि डरो और हमें तो डरे हो। हिस्सेदारी के साथ आओ, मुसलमान डर के आप अपनी हिस्सेदारी आप लो और हमारी हिस्सेदारी हमें दो, और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि मुल्क कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें। अगर आपने साथ देने का वादा कर लिया तो आप मेरी बात को लिख लो। मेरे साथ कई लोग रहते हैं हमारे। आज असल में दो मसलात हो गए, एक हमारे आदमी को पकड़ के उसमें मुकदमा था, पुलिस उठा लेगी, जोड़ लगाने लगी है ना, और एक घटना हो गई, हमारे सब लोग वहां गए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पूरे उसमें घुमा हूँ। आपके आसपास कोई गांव हो, आप पता करा के देखो। इससे पिछले गांव में कौन सा था गाँव? नहीं, से पिछले वाला कश्मीर गढ़ी। आप अब निकल के देखना, मैं आज होके आया वहाँ, आप बताना मुझे कौन से घर पे झंडा नहीं वहाँ हमारा एक तरफा। ठीक है, मैं आपको बस एक ही बात कह रहा हूँ, एक बार 100 बकरियों को पालने से अच्छा एक शेर पाल लो। ठीक है, सही कह रहा हूँ। आपके 100 बकरियों पे अकेला शेर भारी पड़ेगा आपका। ठीक है, क्या तो मुझे दफन कर दो कि भाई हम नहीं तेरा साथ देते, या फिर मुझे ताकत दे दो, या फिर मुझे ताकत दे दो कि मैं लड़ूं। ठीक है, जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे पूछ कर देखो, क्यों भाई मुझसे ज्यादा कोई लड़ने वाला है क्या? आप बताओ आज के समय में। बस एक ही अपराध है, ना तो मेरी बुआ मुख्यमंत्री, ना मेरे परिवार में और कोई नेता हुआ है। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा और मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। ये पहचान सब आपकी देना, मेरे भाइयों के संघर्ष। अदरवाइज इसलिए मैं नेताओं के आंखों में चुप गया हूँ। उन्हें लग रहा है कि अगर ये आदमी खड़ा हो गया तो ये जो गुलाम जैसी बातें करते हैं ना, ये बंद हो जाएंगे यहाँ इस प्रदेश में भी और देश में भी। मेरे संगठन के लिए जो नौजवान जानते हैं ना, 27-28 में प्रदेशों में संगठन है हमारा, और हम अपने दम पे, जब नासिर जुनैद के साथ ये हुआ अन्याय, जब उनको हरियाणा से उठा के लाए, उससे राजस्थान पे, और हरियाणा में लाके मारा, एक सिंगल आदमी नहीं था बोलने वाला। मैंने पूरे राजस्थान में, पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, चारों स्टेट में जिला पे ज्ञापन दिलाया, तब जाके मुख्यमंत्री को याद आई कि ये भी कुछ है। आप समझ रहे हो, ये है ये मुल्क। जितना पीछे हटोगे उतना हट जाओगे। ठीक है भाई, आज नहीं तो कल। अच्छा, इस पे तो आपको देनी रिजर्व है, तो शेड्यूल कास्ट को दोगे तो रिजर्व, तो मुझसे बेहतर है क्या कोई? आप बताओ। तो मुझे ये लड़ाई लड़ने का एक मौका दे दो, बिल्कुल तैयार है। फिर देखो। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये तो है चुनाव चिन्ह। देखो, इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, बिल्कुल बात सुन लो। ये तो है चुनाव चिन्ह, और इसके पीछे एक और वो है, देखो ये भी देखो, एक वोट एक नोट। चाहे आप 2-1 रुपए अपनी मेहनत की कमाई से, ईमानदारी कमाई से